जय श्री महाकाल, जय माता दी। मंत्र सिद्धि क्या है? जब हम किसी मंत्र का लगातार जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, जब हम साधना करते हैं या फिर नॉर्मल पूजा पाठ में भी अगर हम जाप करते हैं, चाहे आप मंत्र जाप करो या फिर नाम जाप करो, तब ये बार बार आपका जो वाइब्रेशन है, बार बार जाप करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, इससे वो मंत्र सिद्ध होने लगता है। अब जब वो मंत्र सिद्ध होने लगती है, जब सिद्धि के रास्ते में वो अग्रसर हो जाती है, जब वो एकदम समीप होने लगती है सिद्धि में, तब आपको कुछ संकेतों के माध्यम से अनुभव कराती है कि ये जो मंत्र आप जाप करें ये सिद्ध हो रही है। मंत्र सिद्धि होने से बहुत सारे फायदे हैं। पहले हम फायदे के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आपको लक्षण कि आप कैसे अनुमान लगा सकते हो कि आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हो वो सिद्ध हो रहा है या नहीं। देखिए, जब भी कोई मंत्र सिद्ध होती है ना, तो ये इसका जो पावर, मंत्रों में तो बहुत शक्ति होती है, ये सबको पता है। इतनी शक्ति होती है कि आपका कोई भी काम आप ये बना सकती है। तो जब ये मंत्र सिद्ध होती है ना, तब आप हर काम उस मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है कि किसी का आप अहित नहीं कर सकते हैं। आप किसी के कल्याण के लिए उस मंत्र का प्रयोग करके आप किसी को ठीक कर सकते हैं, मानसिक रूप से ठीक कर सकते हैं, शारीरिक रूप से भी आप ठीक कर सकते हैं, अगर आपका मंत्र सिद्ध हो गया है तो। अब हम जान लेते हैं कि आपका जो मंत्र है वो सिद्ध होती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या संकेत होते हैं। सबसे पहले जो संकेत आता है, संकेत हमें मिलता है जब किसी भी मंत्र या नाम जप हम करते हैं वो सिद्ध होने का, वो ये होता है कि आपको अपने सपनों के माध्यम से अपने इष्ट का दर्शन हो जाना। जब वो सिद्ध होने लगती है ना मंत्र, जिस भी भगवान का आप मंत्र जाप कर रहे हो, चाहे भोलेनाथ का कर रहे हो, माता रानी का कर रहे हो, या विष्णु भगवान के कर रहे हो, श्री कृष्ण का कर रहे हो, जिस भी भगवान के मंत्र का आप जाप कर रहे हो, वो भगवान आपको दर्शन देते हैं। सबसे पहले आपके जाप से प्रसन्न होकर वो दर्शन देंगे, सपनों के माध्यम से दर्शन देंगे, या फिर आप जब भी जाप करोगे, आंखें बंद करोगे, तो आपको ये अनुभव होगा कि आपके जो इष्ट है वो आपके आसपास ही है। उनकी एनर्जी, उनकी तरह आपका खिंचाव महसूस होगा। ये एक पहला संकेत होता है। दूसरा जो संकेत होता है वो होता है कि आपका जो ओरा होता है ना, आभा मंडल, उस आभा मंडल में एक बहुत शक्तिशाली हो जाता है। कोई भी चीज आपका उस आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। जैसे कि आप कहीं भी खड़े होते हो ना, तो जितने भी लोग होते हैं आसपास में, वो आपकी तरफ देखेंगे, आप पर आकर्षित होते हैं। तो ये भी मंत्र सिद्धि होने का ही लक्षण होता है। तीसरा जो लक्षण होता है, आपका ध्यान, पूजा पाठ, इस सब चीज़ों में मन लगने लगता है। आपको बहुत पूजा करने का मन करेगा कि और ज़्यादा जाप करें। अगर आपने 11 माला का संकल्प लिया हुआ है तो आपको मन करेगा कि हम 21 माला करें। इस तरह से आपको इच्छाएं आपकी बढ़ने लगेगी पूजा पाठ की ओर तरफ। तीसरा ये संकेत है। चौथा जो संकेत होता है वो ये होता है कि किसी भी इंसान को जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है या फिर सिद्ध हो जाता है, तब आप किसी भी इंसान को देखते हो ना, क्योंकि आपका जो हार्ट चक्र है, आपका जो भाव दृष्टि जो होती है ना, वो खुल जाती है जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है। तो भाव दृष्टि जब आपका खुल जाता है ना, तब आप किसी भी इंसान को देखते हो, जो भी इंसान हो, उसको आप देख के ही भाप लेते हो कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान की सोच कैसी है, वो क्या सोचता है, वो आपके बारे में क्या सोचता है, या फिर उसका थॉट प्रोसेस क्या है। ये आपका मंत्र सिद्धि से ही आपको ये शक्ति मिलती है, जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगता है। तो पांचवा जो लक्षण होता है ये होता है कि आपके पास जो भी नकारात्मक चीजें होती है, जैसे कि देखो, नकारात्मक चीजें में बहुत सारी चीजें आ जाती है, भूत प्रेत आ जाता है, या फिर किसी भी इंसान का नकारात्मक सोच भी इसमें आ जाता है। जो इंसान कभी भी किसी का अच्छा नहीं सोचता है, बुरा सोचता है, बुरी नजर जिसको कहा जाता है, वो लोगों को भी आपसे तकलीफ होने लगती है। वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हटने लगते हैं। आपका जो एक भूत प्रेत से भय अगर होता है, वो भय आपका खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका जो मंत्र है ना, वो मंत्र आपको इतना पावरफुल बना देता है कि आपको डर ही नहीं रहता है किसी भी चीज का। आप निडर होकर सारे काम को करते हैं। ये आपको आपका मंत्र सिद्धि ही इतनी शक्ति आपको देता है। तो ये सारे 5 लक्षण जो मैंने आपको बताए, आपके साथ अगर आप हो रहा है, आप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर नाम जाप कर रहे हो,
तो आप समझ जाइए कि आपका जो भी जाप है वो सिद्धि की ओर आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाएगी। जब सिद्ध हो जाएगी ना, तो आप इस मंत्र की सिद्धि से आप किसी का भला कर सकते हो, किसी को आप झाड़ा भी लगा सकते हो। इतनी पावर होती है मंत्रों में। ये जो लोग झाड़ा लगाते हैं, फूंक लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं? इन मंत्रों की शक्ति से ही लगाते हैं। उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है, जिस वजह से वो ये सारे काम कर पाते हैं। अगर आप अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे ना, तो आप जिस भी मंत्र का सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं ना, तो अच्छे कामों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं अच्छे कामों में, तो वो चीज़ें और ज़्यादा आपको शक्ति बढ़ाती है और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा इंफॉर्मेशन। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जो लिखिएगा। और अगर आप इसी तरह की जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। हर हर महादेव।